अगर आप मेष राशि के हैं और ये रीडिंग आपके सामने आई है तो यूनिवर्स कहता है कि 2026 एक ऐसा साल है जहां आप बहुत कुछ अपने कंधों पर उठाते हुए चल रहे थे। जिम्मेदारियां, इमोशनल बोझ, एक्सपेक्टेशन, लेकिन अब वो फेज धीरे धीरे पूरा हो रहा है। यूनिवर्स दिखा रहा है कि 2026 की शुरुआत थोड़ी इमोशनल और कंफ्यूजन लग सकती है। दिल के कुछ पुराने जख्म, कुछ अधूरे सवाल और कुछ ऐसे फैसले जो आपको अंदर से थका चुके थे, लेकिन अब वो पॉइंट है जहां आपकी असली जर्नी शुरू हो रही है। 2026 में आपके सामने एक ऐसा मौका आएगा खुद को नए तरीके से देखने का, पुराने डर को छोड़ने का और अपने लिए एक नई राह चुनने का। यूनिवर्स कहता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन इस साल आपको ताकत दिखाने से ज्यादा बैलेंस सीखना होगा। वर्क और पैसे के मामले में धीरे धीरे स्टेबिलिटी बनती दिख रही है। एक नया रास्ता, एक नई स्किल या नई शुरुआत जो आगे चलकर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। रिलेशनशिप में 2026 आपको सिखाएगा कि हर किसी को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अब टाइम है बाउंड्रीज बनाने का और अपने उन कनेक्शंस को चुनने का जो हर रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी हो। यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि इस साल अचानक अपॉर्चुनिटी आएंगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स, कुछ नए लोग और कुछ ऐसे डिसीजन जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, 2026 आपको तोड़ने नहीं आ रहा है, आपको मेच्योर बनाने आ रहा है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली क्लियरिटी एंड स्पिरिचुअली अलाइन। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो ये रिमाइंडर है कि आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है। बस एक चीज याद रखिए, जल्दी नहीं, डर में नहीं, बैलेंस में चलिए। यूनिवर्स आपके साथ है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, राधे राधे। अगर आपकी राशि टॉरस या वृषभ राशि के हैं और ये रीडिंग आपके सामने आई है तो समझ लीजिए ये 2026 के लिए यूनिवर्स की तरफ से एक सीधा मैसेज है। वृषभ राशि वालों, 2026 आपके लिए कोई आम साल नहीं है। ये साल आपके जीवन में वो चैप्टर खोलने वाला है जिसकी तैयारी आप बहुत समय से कर रहे थे, भले ही आपको अभी इतना अंदाजा न हो। कार्ड बताते हैं कि साल की शुरुआत में कुछ चीजें अपने आप टूटेंगी, बदलेंगी या दूर होंगी। कुछ लोग, कुछ सिचुएशन या कुछ पुराने तरीके जो अब आपकी ग्रोथ के साथ मैच नहीं करते। शुरुआत में ये हैवी लग सकता है, लेकिन यूनिवर्स साफ कह रहा है जो हट रहा है वो सजा नहीं है, वो प्रोटेक्शन है। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ेगा आप अपने अंदर एक अलग ही क्लैरिटी महसूस करेंगे। आपको समझ आने लगेगा कि आप सच में क्या चाहते हैं और क्या सिर्फ आदत में पकड़कर बैठे थे। करियर और पैसे के मामले में ये साल स्लो लेकिन वेरी स्ट्रोंग है। कोई नई शुरुआत, नया काम या नया रास्ता खुलेगा जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। फैमिली, होम और सिक्योर फ्यूचर की एनर्जी बहुत स्ट्रोंग है। लव और रिलेशनशिप में भी बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है। या तो कोई कार्मिक रिश्ता हील होगा या फिर कोई ऐसा कनेक्शन आएगा जहां आपको खुद को छोटा साबित नहीं करना पड़ेगा, जहां पीस होगी, डर नहीं। 2026 का सबसे बड़ा लेसन वृषभ राशि के लिए यही है कि अपनी वैल्यू पहचानो, इमोशनल बोझ छोड़ दो और चेंज को अलाउ करो। ये साल आपको वही इंसान बनाने वाला है जिसके लिए आप अंदर ही अंदर प्रार्थना करते आए हैं। अगर आप वृषभ राशि, टॉरस और के हैं और ये बातें आपके दिल को टच कर रही हैं तो कमेंट में लिखिए आई एक्सेप्ट माई 2026 ट्रांसफॉर्मेशन और इस वीडियो को लाइक करके इस गाइडेंस को रिसीव कीजिए। यूनिवर्स आपको 2026 में पीछे नहीं आगे ले जाने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे राधे। अगर आप जेमिनी यानी मिथुन राशि हैं और ये रीडिंग आपके पास पहुंचती है तो समझिए ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है। राधे राधे। आपको 2026 के लिए सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो दिखाती है कि 2026 आपके लिए किसी भारी फेज से पूरा होने से शुरू होगा। कुछ ऐसा जो बहुत हार्टफुल था, मेंटली ड्रेनिंग था, वो यहाँ पूरी तरह से क्लोज होता दिख रहा है।
इसके साथ ही यूनिवर्स आपको एक नई क्लियरिटी देगा, नई सोच, नया डिसीजन या कोई सच जो आपको अंदर से हल्का करेगा। ये दिखाता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और इसके बाद जो 10 ऑफ कप्स है वो बताता है कि इमोशनल लेवल पर 2026 ज्यादा पीसफुल, फुलफिलिंग बन सकता है। फैमिली, क्लोज बॉन्ड या इनर हैप्पीनेस में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स यही है, लेकिन ये साल सिर्फ कंफर्ट का नहीं है, ये साल ट्रांसफॉर्मेशन का है। डेथ कार्ड दिखाता है कि कुछ पुरानी पहचान, कुछ पुरानी आदत या पुराना अटैचमेंट पूरी तरह से बदलने वाला है। ये एंड लॉस नहीं होगा, ये अपग्रेड होगा। और इसके बाद 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि 2026 में सपोर्टिव लोग, कनेक्शंस और बैलेंस आपकी लाइफ में बढ़ेगा। जहां आपने दिया है वहां से लौट कर आएगा। 3 ऑफ कप्स प्लस 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन 4 ऑफ कप्स यहाँ एक वार्निंग भी देता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपको छोटी लग सकती हैं या आप इमोशनली क्लोज महसूस कर सकते हैं। यूनिवर्स कहता है कि हर ऑफर को पुरानी नजर से मत देखना। 4 ऑफ कप्स, अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द एम्परर आपकी रोल चेंज की एनर्जी दिखाते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्परर 2026 में आप ज्यादा क्लियर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चॉइस करेंगे। बाउंड्रीज बनेगी, लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, खासकर करियर, लाइफ स्ट्रक्चर में। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये साल पेशेंस मानेगा, ये इंस्टेंट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट का साल है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, यही याद दिलाता है कि कुछ फेज में आपको रुकना पड़ेगा, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। और फिर आती है द फूल, एक फ्रेश चैप्टर, एक नया रास्ता, एक नई अप्रोच या कोई ऐसा स्टेप जो दिल से आए, डर से नहीं। द फूल इस पूरी रीडिंग का फाइनल मैसेज है। किंग ऑफ वॉन्ड्स 2026 आपको आपकी पर्सनल पावर में लेकर जा रहा है। कॉन्फिडेंस, विजन, एक्शन। आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे, आप लीड करेंगे। अगर आप जेमिनी हैं, ये यूनिवर्स आपको 2026 के लिए यही कह रहा है कि पुराना खत्म हो रहा है, एक नया साफ है। अब की बार ये जो बारी होगी वो आपकी है। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं तो एक पल रुककर दिल में थैंक यू यूनिवर्स बोले। और अगर आप जेमिनी हैं और ये रीडिंग आपको अपनी लगी तो इस रील को सेव कर लीजिएगा और मन में बस इतना कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू राधे रानी। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है और आपकी राशि है कर्क, तो समझ लीजिए 2026 आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। यूनिवर्स आपको एक कहानी दिखा रहे हैं, एक कर्क आत्मा की कहानी, मीन्स कैंसर की, जो 2026 में बदलने वाली है। साल की शुरुआत क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से होती है, मतलब 2026 आपको आपकी खोई हुई आग वापस देने आ रहा है। आप खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आप अपनी आवाज पाएंगे, आप दूसरों के हिसाब से नहीं अपने दिल के हिसाब से चलना चाहेंगे। 3 ऑफ कप्स बताता है कि 2026 में आप अकेले नहीं चलेंगे, आपकी लाइफ में नए लोग आएंगे, पुराने रिश्ते हील होंगे, छोटी छोटी खुशियां, सेलिब्रेशन और इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स आते हैं और कहते हैं 2026 यानी 2026 आपको इल्यूजन, सच में फर्क करना सिखाएगा। कुछ लोग, कुछ मौके, कुछ वादे ऐसे होंगे जो बाहर से अच्छे लगेंगे पर अंदर से खाली हो सकते हैं। यूनिवर्स की पहली बड़ी गाइडेंस यही है कि हर मुस्कान पर भरोसा मत करना, हर मौके पर कूद मत पड़ना, अपने इंट्यूशन को अपना कंपास बनाना। फिर यूनिवर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें दिखाता है, मतलब 2026 में अपॉर्चुनिटी आएंगी, पैसा, काम, सपोर्ट, ग्रोथ के मौके मिलेंगे, पर आपको सीखना होगा बैलेंस, देना और लेना, काम और आराम, दिल और दिमाग। जो फर्क इस साल इमोशनल होकर फैसले ले रहे हैं, 2026 उन्हें प्रैक्टिकल बनाना चाहता है। कैंसर की कहानी 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर से आगे बढ़ती है। कंपटीशन रहेगा, नए आइडियाज, नए लोग, नए चैलेंजेस होंगे। कभी कभी लगेगा कि जैसे हर कोई आगे निकलना चाहता है, पर द एम्परर कहता है यहाँ पे कि
2026 आपको फॉलोवर नहीं लीडर बनाने आया है। ये साल आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, बाउंड्रीज बनाना सिखाएगा और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना सिखाएगा। 7 ऑफ वांड्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्स कह रहे हैं इस साल तुम्हें अपनी जगह के लिए खड़ा होना होगा, अपनी वैल्यू के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए। इमोशनल स्टोरी नाइट ऑफ कप से बदलती है, दिल खुलेगा, हीलिंग होगी, किसी के लिए फीलिंग्स जाग सकती है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप अपने सॉफ्ट साइड से दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स कहानी का आखिरी अध्याय लिखता है ये कार्ड और कहता है 2026 आपको इमोशनल नहीं स्टेबल बनाकर छोड़ेगा। जो भी आएगा वो टेम्पररी नहीं होगा, आप फाउंडेशन बनाएंगे कैंसर में, पैसों में, अपने सेल्फ वर्थ में। 2026 में कर्क राशि वालों को क्या फॉलो करना है? खुद पर भरोसा और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, लोगों को ऑब्जर्व करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं, पैसा और टाइम दोनों में बैलेंस रखें, सीखते रहें, अपडेट रहें, बाउंड्रीज बनाएं, इमोशनल डिसीजन को प्रैक्टिकल सोच से चेक करें। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चुने। कर्क राशि वालों 2026 आपको कंफर्ट जोन में नहीं रखेगा, वो आपको उस इंसान में बदलेगा जो जानता है कि वो क्या चाहता है और उसे कैसे पाना है। अगर इस रीडिंग की कोई बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जरूर लिखना, आई एम रेडी फॉर 2026 ट्रांसफॉर्मेशन। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिए उस कैंसर सोल के साथ जो 2026 को लेकर आंसर ढूंढ रहा है। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू राधे रानी। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है और आपकी राशि है सिंह लियो, तो ये 2026 के लिए, 2026 के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है गाइडेंस। यूनिवर्स आपकी कहानी की शुरुआत करता है किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप से। ये बताता है कि 2026 आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और इमोशनल सेटिस्फैक्शन की फाउंडेशन रख सकता है। ये साल ऐसा हो सकता है जहां आप मटेरियल सिक्योरिटी और दिल की शांति दोनों की तलाश करेंगे, लेकिन यूनिवर्स आपको बाहर की नहीं अंदर की दुनिया में ले जाने चाहते हैं। द हाई प्रेस्टिस कहती है 2026 में आपकी इंट्यूशन तेज होगी, आपको अंदर से आंसर मिलने लगेंगे। कई बार साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी गाइडेंस बनेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि 2026 में आपको सपोर्ट मिलेगा, लेना और देना दोनों चलेगा, किसी की मदद, कोई अपॉर्चुनिटी या यूनिवर्स का अनएक्सपेक्टेड बैलेंस। ओके, फिर आता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ये बताते हैं कि 2026 में कंफ्यूजन और जल्दबाजी में फैसले भी आप ले सकते हैं। कभी कभी आप बहुत जल्दी किसी बात पर रिएक्ट कर सकते हैं या बहुत सारे ऑप्शंस देखकर उलझ सकते हैं। इसी कंफ्यूजन के बीच में आता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स साफ दिखाता है कि 2026 आपके लिए हीलिंग का साल भी है। कुछ पुराने इमोशनल घाव, कोई रिजेक्शन, अकेला महसूस करने वाला इस टाइप का कुछ सरफेस होगा, ताकि लेकिन वो इसीलिए होगा कि आप हील हो सके। और यही कहानी पलटती है, द एम्प्रेस और स्ट्रेंथ आते हैं। ये रीबर्थ है, ये सेल्फ लव है, ये इनर पावर है। यूनिवर्स कहता है 2026 में सिंह राशि अपनी सॉफ्टनेस वो अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाएगी। आप अपने पेन से विजडम निकालेंगे और अपने डर से कॉन्फिडेंस। 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि 2026 में खुशी लौटेगी, सपोर्टिव लोग, सेलिब्रेशन, इमोशनल सेफ्टी और होम लाइक एनर्जी बनेगी। और कहानी का आखिरी कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये साफ मैसेज है 2026 आपको एक नया ठोस शुरुआत देगा, नया काम, नया प्रोजेक्ट, नई फाइनेंशियल डायरेक्शन या लाइफ का ऐसा फेज जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे। 2026 के लिए सिंह राशि की यूनिवर्स गाइडेंस क्या रहेगी? अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, जल्दबाजी में फैसलों से बचिएगा, हीलिंग से भागिए मत और खुद को नर्चर करिए, सपोर्ट एक्सेप्ट करिए। ओके, और सिंह राशि वालों 2026 आपको सिर्फ चमकाने नहीं हील होकर चमकने आ रहा है। अगर इस रीडिंग की कोई बात आपके दिल को छू जाए तो कमेंट में आप थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू गॉड। अगर ये वीडियो इस समय आपके सामने आई है
और आपकी राशि है कन्या यानी वर्गो। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि 2026 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है। जब मैंने कार्ड निकाले तो सबसे पहले जो एनर्जी आई थी वो थी काम करने वाली, खुद पर काम करने वाली। 8 ऑफ पेंटिकल्स साफ दिखाता है कि 2026 में आप खाली नहीं बैठने वाले, आप कुछ सीखेंगे, कुछ बिल्ड करेंगे या अपने आप को किसी एक चीज में सीरियसली बेहतर बनाना चाहेंगे। ये साल मैं खुद पर काम कर रहा हूं या कर रही हूं वाली वाइब्स लेकर आएगा। और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब आप सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन भी खुद सेट करना चाहेंगे। आपको आइडियाज आएंगे, आपको नए प्लान्स आएंगे माइंड में और अंदर से एक आवाज आएगी, अब अपने तरीके से चलना है। फिर कार्ड थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, मीन्स 6 ऑफ कप के साथ आता है डेथ कार्ड। ये कॉम्बिनेशन बनाता है कि 2026 में पास्ट बहुत बार सामने आएगा, पुरानी फीलिंग्स, पुराने लोग, पुराने पैटर्न्स। पर ये सब इसलिए नहीं आएंगे कि आपको वापस पीछे ले जाना है, वो इसलिए आएंगे ताकि आप उन्हें फाइनली जो चीज लग रही है क्लोज करने की उसे क्लोज कर पाए। कुछ चीजें सच में एंड होंगी और ऑनेस्टली वो एंडिंग पेनफुल नहीं होगी। ओके, अब यहाँ जो 7 ऑफ कप्स और डेविल भी आए हैं और ये मुझे साफ कह रहे हैं 2026 में डिस्ट्रैक्शंस होंगी। कुछ चीजें बहुत ही मतलब इस तरीके से लगेगा कि काफी सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत शाइनी सी दिखेंगे, पर हर शाइनी जो चीजें होती हैं वो आपके लिए नहीं होगी। हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होती है ना। कुछ हैबिट्स या कुछ अटैचमेंट्स ऐसी होंगी जो आपकी ग्रोथ चुपचाप रोक सकती हैं। इसलिए ये साल आपको चॉइस सिखाएगा, हर इच्छा को फॉलो नहीं करना, हर इमोशंस पर एक्ट नहीं करना। 2 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ यही कहते हैं बैलेंस बहुत ही जरूरी होगा और खुद से ऑनेस्ट रहना और भी जरूरी। कभी कभी आप बहुत कुछ एक साथ संभालने की कोशिश करेंगे, कभी खुद को ही कंफ्यूज कर सकते हैं। तो 2026 की बड़ी गाइडेंस यही है, क्लियर रहो, सिंपल रहो, सच के साथ रहो। फिर एनर्जी बदलती है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आता है और ऑनेस्टली ये कार्ड बहुत प्यारा है। ये बताता है कि 2026 के लिए एंड तक आप अपने पैरों पर ज्यादा स्ट्रोंग खड़े होंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा सिक्योर, ज्यादा कनेक्टेड टू योर वर्थ। और फिर द मैजिशियन आता है, मतलब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे, आप क्रिएट करेंगे। आप अपनी लाइफ में ऐसी चीजें बनाना शुरू करेंगे जो काम, पैसा, माइंडसेट, रिलेशनशिप सब में। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहां बोलता है कि नई शुरुआत होगी, नई एक्साइटमेंट होगी, कुछ ऐसा जो आपको फिर से जिंदा फील कराएगा, मीन्स अच्छा फील कराएगा। पूरी रीडिंग का लास्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स है जो मुझे बहुत ही सॉफ्टली कहता है कि 2026 में कोई सोलफुल कनेक्शन बन सकता है, चाहे वो किसी इंसान के साथ हो या खुद के साथ अलाइनमेंट हो। आप ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां दिल और दिमाग एक बात कहेंगे। अगर मैं 2026 को एक लाइन में कहूं वर्गो के लिए तो वो होगी, ये साल आपको बिजी नहीं कॉन्शियस बनाएगा। आप काम करेंगे, बदलेंगे, छोड़ेंगे, चुनेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी असली जगह की तरफ आएंगे। अगर ये बातें आपके दिल से जुड़ रही हैं तो शायद ये रीडिंग यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए थी। तो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उन कन्या राशि वालों के लिए जिन्हें अपने इस साल के लिए गाइडेंस चाहिए थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू राधे रानी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो क्या आपकी राशि तुला है यानी लिब्रा है और 2026 आपके लिए क्या गाइडेंस है? क्या आप जानना चाहेंगे टैरो रीडिंग से? तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तुला राशि अगर आपकी है तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से 2026 के लिए मैसेज है। ये एक जर्नल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट होती है तो थैंक यू सो मच आपका। देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेज दिए हैं। आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सभी चीजों के लिए ओवरऑल एनर्जी हम चेक करेंगे 2026। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मेरी व्यूवर्स के लिए जो कि तुला राशि है, लिब्रा है, उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हेल्थ कैसी रहेगी उनके लिए, फैमिली, लव लाइफ और सभी ओवरऑल आप मुझे गाइडेंस दें। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू राधे रानी, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
थैंक यू एंजल। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट होती है तो थैंक यू सो मच। आपका विश्वास बनाए रखिएगा, यूनिवर्स आपके लिए कुछ लेके आने वाले हैं। वो क्या मैसेज रहेंगे? थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारी कार्ड्स हैं और चलिए एनर्जी चेक करते हैं। उससे पहले कुछ और मैसेजेस हम ले लेते हैं। ओके, अभी देखते हैं कुछ एक, ये सेल्फ मेड टैरो है। ओके, तो थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल। लिब्रा राशि के लिए क्या आप बताने वाले हैं? ओके, जो दिख नहीं रहा वो भी काम कर रहा है। कितना बढ़िया है आपके लिए मैसेज। जो कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही, वो भी काम कर रही है। मीन्स यूनिवर्स लगा हुआ है आपके लिए कुछ करने के लिए। अभी पूरी पिक्चर नहीं, एक हिस्सा दिखेगा। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अभी आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखेगी, सिर्फ एक हिस्सा दिखेगा कि हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा बहुत चल रहा है, हाँ हो रहा है। नेक्स्ट, कुछ चीजों का जाना लिबरेशन है, तो कुछ चीजों को जाने दीजिए ना, क्यों इतना आप टेंशन लेते हैं? हर कोई आपके नेक्स्ट वर्जन के साथ नहीं चलेगा, कैसे चल सकता है? जो प्योर सोल होती है उसके साथ कनेक्शन बनाना और उसके साथ चलना सबके बस की बात नहीं होती है। तो हो सकता है आपके साथ चलने के लिए काफी सारे आपका साथ छोड़ दें, मीन्स आपकी सोल के साथ वो अलाइन नहीं हो सकते ना, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? हर जवाब अभी नहीं मिलेगा, अगला सही कदम मिलेगा। तो जब हमें कदम ही मिल जाएगा तो जवाब की क्या जरूरत रहेगी? थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल। आपका दिल सुरक्षित होना चाहता है। अब आपका जो दिल है उसे सुरक्षा की जरूरत है। थैंक यू गॉड। लास्ट मैसेज, आपके आंसू भी हीलिंग का हिस्सा है। कई बार हम रो देते हैं किन चीज़ों को लेके, तो वो आंसू जो हमारे आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारी हीलिंग हो रही होती है। तो ये थे टैरो के सेल्फ मेड से मैसेज, और काफ़ी सारे कार्ड्स हमारे सामने हैं। तो देखते हैं इस 2026 में यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। थैंक यू गॉड। अभी चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से 2026 में आपको क्या कहने चाहते हैं? आपके लिए 2026 ग्रोथ का साल है, लेकिन ये ग्रोथ बाहर से ज्यादा अंदर से शुरू होगी। ओके, सबसे पहला जो मैसेज आता है द एम्प्रेस और किंग ऑफ पेंटिकल से आता है। ये साल आपके लिए स्टेबिलिटी, सेल्फ वर्थ और नर्चरिंग एनर्जी लेकर आ रहा है। फैमिली लाइफ में इंप्रूवमेंट, कंफर्ट और इमोशनल सपोर्ट बढ़ सकता है। जो लोग फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या करियर कंफ्यूजन से गुजर रहे थे, उनके लिए धीरे धीरे चीजें सेटल होने लगेगी। मेहनत का रिजल्ट प्रैक्टिकल रूप में दिखेगा। स्ट्रेंथ कार्ड बता रहा है कि 2026 में आपकी असली पावर, आपकी पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल होगी। ये साल आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेकिन गुस्से से नहीं, समझदारी से। हेल्थ के मामले में भी यह मैसेज है कि बॉडी को फोर्स नहीं, सपोर्ट चाहिए। रूटीन, रेस्ट, इमोशनल हीलिंग और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और डेथ यहाँ क्लियर बोल रहे हैं कि 2026 एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ पुराना खत्म होगा, कोई नई सोच, कोई रिश्ता, कोई आदत या कोई फेज, और उसके साथ ही एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। शुरू में ये बदलाव अनकंफर्टेबल लग सकते हैं, लेकिन बाद में आप खुद कहेंगे ये होना जरूरी था। अगर हम बात करें रिलेशनशिप में, यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स, द लवर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है। 2026 में सोल लेवल कनेक्शन एक्टिवेट होंगे। कुछ लोगों के लिए नया प्यार, कुछ के लिए एक्साइटिंग रिश्तों में डीपर बाउंडिंग आएगी। लेकिन यहाँ एक लेसन भी है, हर कनेक्शन सिर्फ दिल से नहीं, क्लियरिटी से चुनना होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताती है कि ये साल आपको फिर से कॉन्फिडेंट लेकर आ रहा है, आपके लिए कॉन्फिडेंस बनाएगा। आपकी पर्सनालिटी शाइन करेगी, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातों में इम्पैक्ट होगा। करियर, क्रिएटिविटी, सोशल लाइफ, सब जगह आपकी प्रेजेंस नोटिस होगी। लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यह भी कहता है कि पुराने इमोशनल जो घाव थे वो पूरी तरह से हील करना बहुत जरूरी रहेगा। अगर
2025 में किसी भी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट रही है तो 2026 आपको मौका देगा उसे रिलीज करने का, दर्द को दबाने का नहीं, समझने और छोड़ने का। 2 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन हमें ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी सामने होंगी, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट आपका खुद का डर हो सकता है। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। लोग क्या कहेंगे छोड़ दीजिए। 2026 में आपके लिए और क्या गाइडेंस हो सकती है कि पेज ऑफ कप्स ये साल आपके अंदर की सॉफ्टनेस, इंट्यूशन और इमोशनल फ्रेशनेस आपको वापस लेकर आएगा। आप ज्यादा फील करेंगे, ज्यादा कनेक्ट करेंगे और ज्यादा सच्चे डिसीजन लेंगे। तो ओवरऑल 2026 तुला राशि वालों के लिए हीलिंग, चेंज, लव, सेल्फ ग्रोथ का साल है। फैमिली में स्टेबिलिटी, हेल्थ में अवेयरनेस, रिलेशनशिप में डेप्थ और लाइफ डायरेक्शन में बड़ा शिफ्ट आएगा। अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो इसे रिमाइंडर समझिए, आपका नया चैप्टर रेडी है, बस आपको पुराने पेज बंद करने होंगे। तो ये था आपके लिए गाइडेंस। कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर से मेंशन कीजिएगा ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और यूनिवर्स आपकी विशेस को सुन पाए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो क्या आपको भी 2026 के लिए गाइडेंस चाहिए? आज हम जो गाइडेंस लेके आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से वो है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के लिए। तो स्कॉर्पियो 2026 आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं यूनिवर्स? थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल। प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि 2026 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधे राधे, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे कार्ड्स, इसके साथ साथ ये हमारे लिए मैसेज होंगे स्कॉर्पियो के लिए। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। इससे पहले हम देखते हैं कुछ और मैसेज जो कि सेल्फ टैरो कार्ड्स बनाए हुए हैं और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है आपकी एनर्जी और 2026 के लिए एनर्जी। थैंक यू गॉड, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है। आपके अंदर लीड करने की ऊर्जा है, मीन्स आपके पास क्वालिटी है लीडरशिप की। ओके, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। आप अपनी कहानी का अंत नहीं है। ओके, ये आपकी कहानी का कोई अंत नहीं हुआ है, मीन्स आपकी कहानी का कहीं पे भी अंत नहीं है। जो दिख नहीं रहा वो भी काम कर रहा है। कुछ चीजें हो सकती हैं अभी आपको दिखाई नहीं दे रही हो, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीजें नहीं दिख रही ना, तो वो काम चल रहा है, पीछे भी चल रहा है। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत है। कितना बढ़िया मैसेज आपके लिए। आप जितना अपने बारे में सोच रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा मजबूत है आप। यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। और क्या मैसेज आपके लिए? आपकी इंट्यूशन साफ हो रही है। ये देखिए, आपकी जो इंट्यूशन है, जो कई बार हम सोचते हैं ना, हमारी जो इंट्यूशनल पावर होती है वो कहीं ना कहीं उसमें हीलिंग आ रही है, क्लियरिटी आ रही है। यूनिवर्स चुप है, अनुपस्थित नहीं, मीन्स प्रेजेंस है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स प्रेजेंस है। तो यूनिवर्स चुप जरूर है, कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा। कहीं कोई चीजें गलत चल रही थी ना, तो वो देख रहे हैं। सही टाइम आने पर उन चीजों की क्लियरिटी आपको मिलेगी। जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप कार्मिक, अभी देखिए हमने बात की थी ना, वही मैसेज यूनिवर्स ने अब दिया है कि आप कार्मिक वेट रिलीज कर रहे हैं। अभी जो प्रॉब्लम चल रही थी वो आपके कार्मिक वेट की वजह से थी। कई बार क्या होता है लाइफ में, हमारा एक साइकिल पूरा होता है। वो साइकिल किस चीज का होता है? हमारा कार्मिक का। हमारे सोल ने पहले कौन सी क्या क्या काम पीछे किए थे, तो उन्हीं का वो साइकिल वो पूरा करने के लिए इस जन्म में आई है। तो और देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए क्या और गाइडेंस आप देना चाहते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। आप जो महसूस कर रहे हैं वो इशारा है। अभी इंट्यूशन का कार्ड पहले भी आया था और अभी फिर से आया है कि आप जो महसूस कर रहे हैं ना, वो आपके लिए इशारा है, संकेत है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशनल पावर काफी स्ट्रोंग है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं इस 2026 में आपकी इंट्यूशनल पावर काफी स्ट्रोंग रहने वाली है। आपका अगला दरवाजा खुल रहा है। यहाँ देखिए कितना सुपर कार्ड है कि आपका जो नेक्स्ट लेवल है
मीन्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी। कौन सा दरवाजा खुल रहा है? मीन्स अपॉर्चुनिटी का। तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को देखते रहना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए तो आप क्विकली एक्शन लीजिएगा। सब कुछ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नहीं होता, कुछ चीज़ें नरम होने के लिए होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ें स्ट्रॉन्ग बने। ओके, ये आपके लिए मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से। और क्या मैसेज है? आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। ठीक है, आपको खुद को दोष नहीं देना है। और अब हम जानते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या क्या रीडिंग है, अभी देखते हैं। चलिए, तो यूनिवर्स की तरफ से वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए 2026 में यूनिवर्स बड़े प्यार से आपको समझाना चाहता है कि 2026 में अब हाफ ट्रूथ नहीं चलने वाला, अब क्लियरिटी का साल है। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है जस्टिस कार्ड। ये साफ कह रहा है कि 2026 आपके लिए कार्मिक बैलेंसिंग का साल है, जो कि हमने पहले भी देखा है। जो आपने दिया है वही लौटेगा। कुछ लोगों के लिए जस्टिस मिलेगा, कुछ के लिए हो सकता है वो रियलाइजेशन हो। कई स्कॉर्पियो नेटिव इस साल ऐसे डिसीजन लेंगे जो पूरी लाइफ डायरेक्शन बदल देंगे। 4 ऑफ कप्स दिखाता है कि 2026 की शुरुआत में कुछ लोग इमोशनली बोर्ड, डिस्कनेक्टेड या कंफ्यूज फील कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि सब कुछ है फिर भी कुछ मिसिंग है। लेकिन यहीं से यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी भेजता है आपके लिए। वो अपॉर्चुनिटी है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। न्यू स्टार्ट, नया काम, नया रास्ता, नई लर्निंग या कोई फ्रेश आइडिया जो धीरे धीरे बड़ा बनेगा। ये साल कह रहा है कि छोटा कदम भी फ्यूचर का फाउंडेशन बन सकता है। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि हर स्कॉर्पियो के लिए ये साल स्मूथ नहीं शुरू होगा। कुछ लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल लोनलीनेस या सपोर्ट की कमी फील कर सकते हैं, और यही फेज आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आएगा। 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही पावरफुल है। ये कह रहे हैं कि 2026 वो साल है जब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप इमोशनली भी, मेंटली भी और कुछ केसेस में फिजिकली भी किसी पुराने चैप्टर से आप बाहर निकलेंगे। टॉक्सिक सिचुएशन, ड्रेनिंग रिलेशनशिप या ऐसी हैबिट जो आपको नीचे खींच रही थी, उनसे दूरी बनेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ रहेगा, कुछ ओवर थिंकिंग रह सकती है, कोई गिल्ट, रिग्रेट या पास्ट आर्गुमेंट की यादें, वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मेंटल आपको क्लियरिटी के लिए है। किसी फेज में आता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये साल आपको इमोशनली नहीं, आपको कॉन्शियसली एक्ट करना सिखाएगा। क्लियर बाउंड्रीज, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ट्रूथ बेस्ड लिविंग। 2026 स्कॉर्पियो सॉफ्ट नहीं होगा, वाइज होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है और एनर्जी बदल जाती है। तो यहां आपको सक्सेस, इनर विक्ट्री, जो लोग खुद पर काम करेंगे उन्हें 2026 के लिए सेकेंड हाफ में ग्रोथ, रिस्पेक्ट, रिजल्ट मिलेगा। द एम्परर बताता है कि ये साल आपको अथॉरिटी देगा। आप अपने लाइफ के ड्राइवर बनेंगे, पैसेंजर नहीं। करियर में, रिलेशनशिप, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा। और आखिर में द डेविल, ये वार्निंग भी है और अवेकनिंग भी। 2026 में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अटैचमेंट्स, फियर, एडिक्शन, टॉक्सिक बाउंड्रीज, कंट्रोल इशू, या तो आप इन्हें पहचान कर बाहर निकलेंगे या फिर आपको ये रोके रखेंगे। यूनिवर्स साफ कह रहे हैं कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, पर अब फ्री बनना सीखो। ओवरऑल 2026 स्कॉर्पियो के लिए ट्रूथ का साल है, रिलीज का साल है, पावर में आने का साल है। फाइनेंशियल नए रास्ते खुलेंगे। हेल्थ में मेंटल और इमोशनल केयर बहुत जरूरी रहेगी। रिलेशनशिप में इल्यूजन टूटेगा और रियल कनेक्शन बचेगा। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहले से ज्यादा साफ समझ पाएंगे। अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो इसे डर समझकर मत देखिएगा, इसे इन्विटेशन समझिए कि पुराने स्कॉर्पियो से निकलकर अपने हायर वर्जन में जाने का आपका टाइम आ रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस थी और हमने इनमें भी देखा, जो इनसे हमने मैच करके देखा, तो वही जो मैसेज है यूनिवर्स आपको देना चाहते थे। तो थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू राधे रानी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए 2026 में धनु राशि, सजिटेरियस राशि, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। 2026 में क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है
और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज बताइए धनु राशि, सजिटेरियस राशि के लिए क्या गाइडेंस है 2026, उनके लिए क्या आने वाला है, क्या उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल। ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधे रानी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। क्या आने वाला है धनु राशि के लिए इस साल? हेल्थ कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, फैमिली, लव लाइफ, करियर, काफ़ी सारे कार्ड्स। उससे पहले ये देखिए कितना बढ़िया कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ये हमारे सामने काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, इन्हें तो हम देखेंगे ही। इससे पहले हम जान लेते हैं कुछ गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या है। धनु राशि, जो भी मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। आप अपनी कहानी का अंत नहीं है, समझ गए? आप अपनी कहानी का अंत नहीं है, अभी तो शुरुआत है आपके लिए। जो दिख नहीं रहा वो भी काम कर रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हो सकता है आपसे चीज़ें छुपी हुई हों, आपको दिखाई ना दे रही हो कि यूनिवर्स तो सुन ही नहीं रहा मेरी, लेकिन यूनिवर्स आपकी सुन रही है, वो दिख नहीं रहा। बस आज अपने इनर वॉइस को फॉलो करें। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है। प्रोटेक्शन आपके चारों ओर है। ये देखिए यूनिवर्स ने बोल दिया आपके लिए, आपके चारों ओर प्रोटेक्शन, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। बहुत कुछ आपके पक्ष में शिफ्ट हो रहा है। ये देखो अभी प्रोटेक्शन बोला है और अभी आपके पक्ष में शिफ्ट हो रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल। क्लेम कीजिए इस मैसेज को, इस एनर्जी को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। देखिए कितनी बढ़िया, सही समय पर चीज़ें खुलेंगी। ये थी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, काफ़ी पॉजिटिव है। थैंक यू गॉड। अभी मैं 2026 के लिए एनर्जी चेक करती हूँ कार्ड्स के थ्रू, देखते हैं क्या क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। काफ़ी कुछ आ रहा है। धनु राशि वालों, 2026 में जब कार्ड खुली हैं, सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो है फ्यूचर बिल्डिंग वाली थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं कि 2026 आपके लिए फाउंडेशन बनाने वाला साल है। फैमिली मैटर्स, पैसे, करियर, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म सोच, ये सब फोकस में रहेगा। आप हल्की फुल्की चीजों से हटकर कुछ सॉलिड बनाना चाहेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यूनिवर्स कह रहा है आप छोटे दायरे में नहीं रहेंगे। न्यू प्लान्स, न्यू डायरेक्शन, शायद ट्रैवल या एक्सपेंशन के मौके। द मैजिशियन ये कंफर्म करता है कि 2026 में आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, आप चीजें बनाना शुरू करेंगे। पर कहानी सीधी नहीं है। 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं कि कभी कभी कंफ्यूजन आएगा, ऑप्शन ज्यादा होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, आपको लगेगा कि सब कुछ एक साथ संभालना पड़ रहा है। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि सबसे बड़ा ब्लॉक बाहर नहीं अंदर हो सकता है। वो हो सकता है आपकी ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी वाला सवाल। लेकिन यही यूनिवर्स आपको देता है व्हील और जजमेंट। मतलब 2026 वो साल है जहां डेस्टिनी बहुत कुछ हिलाने वाली है। कुछ अचानक टर्न होंगे, कुछ पुराने चैप्टर बंद होंगे और आपको बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, द लवर्स, पेज ऑफ कप्स बताते हैं इमोशनल साइड पर 2026 आपको इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फैमिली बाउंड्रीज, लव लाइफ, रिलेशनशिप और नए नए कनेक्शन। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हार्ट ओपनिंग एनर्जी है, जो कमिटेड है उनके लिए इमोशनल रिसेट है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ भी बैलेंस सिखा रहा है। द एम्परर कहता है प्यार में भी बाउंड्रीज जरूरी हैं, फैमिली में भी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, इमोशंस के साथ स्ट्रक्चर भी चाहिए। हेल्थ और रूटीन की बातें करें तो 8 ऑफ पेंटिकल्स साफ कह रहा है 2026 आपको डिसिप्लिन
में रहने के लिए बोल रहा है। बॉडी की सुनना, हैबिट सुधारना और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। आखिर में 9 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी जो बॉटम एनर्जी है वो दिखाते हैं कि आप थकेंगे पर टूटेंगे नहीं। आपको अपनी जगह डिफाइन करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन यही आपको स्ट्रोंग बनाएगा। अगर मैं 2026 को धनुराशि के लिए एक लाइन में कहूं तो वो होगी, ये साल आपको वाइड नहीं वाइज बनाएगा। 2026 में एक सिंपल गाइडेंस ये रहेगी, लॉन्ग टर्म सोचो, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल बैलेंस रखो, रूटीन और हेल्थ को इग्नोर मत करो, अपने गोल को प्रोटेक्ट करो, बदलाव से डरो मत, अपने फैसले पर भरोसा रखो। तो ये थी धनुराशि वालों के लिए 2026 की एनर्जी। ये आपको अंदर से भी बदल देगा, ये वाली जो गाइडेंस रहेगी, क्योंकि जो रीडिंग आपके दिल से कनेक्ट होती है तो वो ही यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज होता है। तो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर से मेंशन करें, जिससे एनर्जी एक्सचेंज होगी। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू। हेलो एवरीवन, राधे राधे। चलिए अभी जो रीडिंग होने वाली है वो है 2026 कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए 2026 यानी 2026 के लिए क्या एनर्जी रहेगी, क्या उनकी फैमिली, लव लाइफ, उनकी हेल्थ, उनकी करियर, उनकी ओवरऑल ग्रोथ। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल। प्लीज मेरे व्यूअर्स यानी मकर राशि वालों के लिए क्या एनर्जी रहेगी, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें। मकर राशि वालों के लिए ये आने वाला 2026 क्या एनर्जी लेके आ रहा है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, किन चीजों को ध्यान में रखना है, क्या उनके लिए आप गाइडेंस देना चाहते हैं। काफी सारे कार्ड्स और अभी हम चेक कर लेते हैं एनर्जी को भी। अगर आपकी राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है और ये वीडियो इस समय आपके सामने आई है तो इसे सिर्फ एक टैरो रीडिंग मत समझिए। 2026 आपके लिए यूनिवर्स आपको धीरे से कुछ जरूरी बातें याद दिला रहा है। ये साल आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से तो नहीं है, ये लड़ाई आपके खुद की अंदर से है। कुछ पुरानी आपके पैटर्न, कुछ पुरानी यादें, पुराने डर और वो पैटर्न जिनसे आप खुद को बांधते आए हैं, यूनिवर्स आपको वहां क्लियरिटी देना चाहते हैं जहां आप बहुत समय से कंप्रोमाइज करते आ रहे हैं। 2026 आपको आपकी पावर में खड़ा होना सिखाएगा, लेकिन जोर से नहीं, शांति से। अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बाउंड्रीज बनाना और अपनी वोट को बिना एक्सप्लेन किए जानना। और ये साल की एक कोर एनर्जी है। करियर, फाइनेंस में आपकी एनर्जी बहुत ही ग्राउंडेड है। ये साल शॉर्टकट का तो नहीं है, ये साल है फाउंडेशन का। जो आप धीरे धीरे बना रहे हैं वही आगे चलकर आपको सिक्योरिटी देगा, खुद पर भरोसा करना सिखाएगा, आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस सिखाएगा। यही आपको उस जगह पे ले जाएगा जहां आप खुद को स्टेबल और कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएंगे। फैमिली और आपकी पर्सनल लाइफ में भी यह एक पिलर का रोल प्ले करेगा। ओके, लेकिन यूनिवर्स आपको ये भी याद दिला रहे हैं कि हर बार जरूरी तो नहीं है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके अपने आप को, लेकिन 2026 कहीं कहीं पर आपको स्लो दिखाएगा। अपने आपको वहां पे अपने शरीर की सुननी है, अपने मन को आराम देना है, अकेले समय को स्किप नहीं हीलिंग की तरह लेना है। अगर हम बात करें लव और इमोशंस के मामले तो ये साल सॉफ्ट है, दिल खुलने का है। कुछ मकर वालों के लिए कोई सच्चा कनेक्शन आ सकता है और कुछ के लिए खुद के साथ इमोशनल पीस, सेटिस्फैक्शन और सेल्फ लव की वापसी। यहाँ यूनिवर्स आपको फील कराने से रोक नहीं रहा, बल्कि फील करके हील करना सिखा रहा है। कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आएंगे जहां आपको क्लियर डिसीजन लेने होंगे, अवॉइड करना, कुछ चीजों को टालना, कुछ टाइम पे कंफ्यूज रहना कुछ सिचुएशन को लेकर। तो अच्छी बात यह है कि क्लियरिटी आएगी। जब आप दिल और दिमाग दोनों से चूज करेंगे तो रास्ता अपने आप खुलने लगेगा। ये साल आपको डिसिप्लिन भी देगा, डायरेक्शन भी देगा, सही गाइडेंस भी देगा और सही वैल्यू भी। आप अपने अंदर की आवाज से जुड़ना शुरू करेंगे। यही वो की है जो आपको बार बार राइट प्लेस पर लेकर आएगी। तो अपने दिल की सुनिएगा। यूनिवर्स ओवरऑल यही कहना चाहते हैं कि मकर राशि वालों 2026 आपको पावर का ईयर है आपके लिए, लेकिन सॉफ्ट पावर का है, जहां आप कंट्रोल छोड़ेंगे, इमोशनल विजडम अपनाएंगे और अपने लिए रिस्पेक्ट चुनेंगे और स्टेबिलिटी को बाहर से नहीं अंदर से बनाना शुरू करेंगे। और अगर ये वर्ड्स आपको अंदर से टच कर रहे हैं तो समझ ले ये एक प्रेडिक्शन तो नहीं है, ये आपके लिए एक प्रिपरेशन है जो यूनिवर्स आपसे कराना चाहते हैं।
आपको देना चाहते हैं। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे रानी। एवरीवन, राधे राधे। अब जो रीडिंग रहने वाली है वो है 2026 एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इस 2026 के लिए? यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी कुंभ राशि ये मीन्स एक्वेरियस के लिए 2026 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधे रानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधे रानी। हर हर महादेव। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे कार्ड्स, और इसके साथ साथ हमारे पास कार्ड्स तो हैं, एक कुछ सेल्फ मेड टैरो है और वो भी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज होंगे। तो देख लेते हैं वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल। पहला मैसेज, आज अपने इनर वॉइस को फॉलो करें। आपको अपनी इंट्यूशन, आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना है। और मैसेज क्या देते हैं? जो सच है वही सरल होगा। तो आपको अपने अंदर एक्सेप्टेंस को लाना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि वो अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं आती, लेकिन रियलिटी ये है कि जो सच है ना वही सरल होगा। मीन्स सच को एक्सेप्ट करना इजी रहता है बजाय बाकी सब चीज़ फेक चीज़ों को। आपको सब कुछ फिक्स नहीं करना है। देखिए कितना अच्छा मैसेज है। आपको कुछ भी फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसके लिए फिक्स यानी सेट करना, क्लियरिटी लेके आना, चीज़ों को मैनेज करना, वो अगर परमात्मा हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें करने की ज़रूरत ही क्या है। और क्या मैसेज हमें देना चाहते हैं? थैंक यू गॉड। बाहर कम अंदर ज़्यादा देखिए। देखिए कार्ड कैसे कनेक्ट होते हैं। अभी इंट्यूशन का कार्ड आया, ठीक है, और वही उसके साथ रिलेट करते हुए आपको बताया जा रहा है बाहर कम अंदर ज़्यादा देखिए। क्योंकि बाहर हमें क्लियरिटी मिलेगी नहीं जब हम अपनी अंतर आत्मा से, अपनी जो सोल है उससे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब जो हमें बाहर नहीं मिलेंगे, वो हमें अपने अंतर मन में, हमारी आत्मा में ही मिलेंगे, हमारे अंदर ही मिलेंगे। और हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपके लिए? अभी ऑब्जर्व करें, रिएक्ट नहीं। तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो ऑब्जर्व करने का है। यूनिवर्स आपको काफ़ी कुछ सिखाएंगे, काफ़ी कुछ बताएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि अभी रिएक्ट मत कीजिए, उसके लिए समय को आने दीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपने ऊपर निवेश का समय। देखिए अपने ऊपर काम कीजिए। अभी ये बोला और जस्ट मैसेज यूनिवर्स ने आप तक पहुंचा दिया कि अपने ऊपर इन्वेस्ट का समय है। इन्वेस्ट मीन्स कोई पैसे का इन्वेस्ट ये नहीं हो सकता, हो भी सकता है, पैसे का भी हो सकता है, कि आप अपनी आत्मा की प्योरिटी के लिए, उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए आप क्या क्या काम करने वाले हैं। छोटा कदम भी काफ़ी है। देखिए यहाँ पे काम बोला कि क्या करने वाले हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बोला और यहीं पे छोटा कदम भी काफ़ी है। हो सकता है कि शुरुआत किसी छोटे काम से हो सकती है। ये थी सेल्फ टैरो से मैसेज। और अब देख लेते हैं इन टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। चलिए देख लेते हैं 2026 कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए ये साल कैसे क्या लेके आ रहा है। तो कुछ सिर्फ एक जेंटल रीडिंग से मत समझिएगा। ये 2026 के लिए यूनिवर्स की तरफ से एक तैयारी का मैसेज है, एक प्रिपरेशन। सबसे पहले मैं उस एनर्जी की बात करूंगी जो आप पीछे छोड़कर आ रही हैं। द एम्परर ये पास्ट की एनर्जी को बता रहा है कि आप बहुत समय से स्ट्रोंग बने हुए थे। जिम्मेदारियां, कंट्रोल, खुद को संभालना, दूसरों को संभालना। शायद बाहर से आप बहुत स्टेबल लगते थे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं थकान थी आपको। बहुत कुछ अपने दिल से नहीं, आपने ड्यूटी से किया। 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 4 ऑफ कप्स दिखाते हैं कि ये पास्ट फेज इमोशनली से भरा हुआ था। इमोशन से कुछ सिचुएशन जहां जीत जैसी नहीं लगी, कुछ रिश्ते, कुछ फैसले, कुछ लड़ाइयां जिन्होंने आपको मेंटली टायर्ड कर दिया। लेकिन 2026 यहीं से डायरेक्शन बदलता है। द लवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड बताती हैं
कि ये साल डिसीजन का है। ऐसे फैसले जो अब टाले नहीं जा सकते, बातें सामने आएगी, सच खुलेगा, क्लियरिटी आएगी, भले ही पहले वो अनकंफर्टेबल लगे। द व्हील एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कंफर्म करते हैं कि डेस्टिनी तेजी से मूव करेगी। अचानक चेंज, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, मूवमेंट, प्रोग्रेस, और कई कुंभ राशि वालों के लिए तो कोई पहचान मिलेगी। जो रुका हुआ था वो चल पड़ेगा। करियर, फाइनेंस में एस ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव है। कोई हो सकता है कोई नया काम, नया आइडिया या नया रास्ता या अपने आप में एक नई पहचान। लेकिन कई बार फर्क ये होगा कि आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, पैशन से चलेंगे। द हेरोपेंट और जस्टिस बताते हैं कि 2026 ये एक कार्मिक ईयर है। जो सही नहीं है वो अपने आप पीछे हटता चला जाएगा। जो आपकी ट्रुथ से मैच करता है वही टिकेगा। आपको सही लोग, सही गाइडेंस और सही रास्ते मिलेंगे, लेकिन ये सब बिना इमोशनल साफ सफाई के नहीं होगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड, द मून, द टावर दिखाते हैं कि 2026 में कुछ डीप एंडिंग आएगी, कुछ इल्यूजन टूटेगी, कुछ सच सामने आएंगे, कुछ चीजें अचानक गिरेगी। लेकिन इसलिए नहीं कि वो आपको तोड़ के चला जाए, बल्कि इसलिए कि आप गलत स्ट्रक्चर पर खड़े न रहें। हेल्थ, मेंटल स्पेस के लिए ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवर थिंकिंग, दबा हुआ दर्द, इमोशनल बोझ अब इग्नोर नहीं हो पाएगा। 2026 आपको खुद को सीरियसली लेना सिखाएगा। लव लाइफ में भी ये साल क्लियरिटी का है। कुछ रिश्ते कमिटमेंट में जाएंगे और कुछ अपनी रियलिटी दिखाएंगे। सुपरफिशियल कनेक्शन नहीं टिकेंगे अब तो डेप्थ आएगी या फिर डिस्टेंस आएगी। यूनिवर्स कुंभ राशि वालों से ओवरऑल यही कह रहे हैं कि आप पास्ट में कंट्रोल बनकर जी रहे थे। 2026 में आप कॉन्शियस क्रिएटर बनेंगे। अब आप रिएक्शन से नहीं, क्लियरिटी से चलेंगे, डर से नहीं, ट्रूथ से चलेंगे। और अगर ये शब्द आपके अंदर कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं और कहीं से कनेक्शन आपको महसूस हो रहा है कुछ चीजों का, तो 2026 के लिए इनर नॉक थी। यूनिवर्स आपको बदलने नहीं, खुद बनने बुला रहे हैं। तो ये था आपके लिए रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू राधे रानी। अगर आप कनेक्शन फील करते हैं तो यूनिवर्स को थैंक यू जरूर से मेंशन करेगा, ताकि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो पाए और यूनिवर्स तक आपके लिए जो मैसेज है वो एक्सचेंज हो पाए। थैंक यू राधे रानी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। अब जो रीडिंग रहने वाली है वो पाइसेस यानी मीन राशि 2026 के लिए आपके लिए क्या मैसेज रहेगा यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 2026 के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधे रानी, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। ये काफ़ी सारी कार्ड्स, चलिए देखते हैं एनर्जी। उससे पहले कुछ सेल्फ टैरो से मैसेज जान लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए, स्पीड पर नहीं। आप हो सकता है किसी काम पर लगे हुए हों या आपने कोई स्टार्ट कर रखा हो, तो आपको वहाँ पे अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। आपको स्पीड से भागने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज थे। और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, आपकी राह गाइडेड है। कितना अच्छा मैसेज है। यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं, उन्हें आपको गाइड किया हुआ है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स क्वाइटली आ रही हैं। जो भी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद यूनिवर्स की तरफ से आपको चाहिए, वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। आज हैवी महसूस करना प्योरिफिकेशन है। मीन्स हो सकता है अब जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, क्योंकि हम 2026 के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है ये टाइम पीरियड कुछ आप हैवी महसूस कर रहे हो, बट ये जो है ना प्योरिफिकेशन है। कुछ चीज़ों को यूनिवर्स आपकी जो सोल है उसको प्योर करने में लगी हुई है कहीं ना कहीं। अभी फोर्स नहीं, फ्लो चुनिए। देखिए 2 चीज़ें आ चुकी हैं, फिर पहले भी आया है। अभी आपको फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है, आप बस अपना फ्लो में रहते जाइएगा। मीन्स जो आपने काम चुना है वो कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, स्पीड से नहीं। देखो दोनों कार्ड कैसे मैच कर रहे हैं। और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं,
आज खुद को दोष देना बंद कीजिए। हो सकता है जो सिचुएशन अभी आपकी चल रही है तो वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ब्लेम करने में लगी हुई हैं, तो उसे आप छोड़िएगा। मीन्स अपने आप को ब्लेम करना, दोष देना बंद कीजिए। और क्या कहते हैं, जो टूटा है वही अब भर रहा है। हो सकता है ये कोई सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जहां आपको टूटा हुआ सा महसूस हो रहा है, लेकिन वही अब यूनिवर्स आपको धीरे धीरे उन चीज़ों से उभारेगा, उन चीज़ों में हीलिंग लेके आ रहा है। ओके, पुरानी पहचान गिर रही है। देखो कितना बढ़िया आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हो सकता है पहले आप जिस पहचान के साथ लोग आपको पहचानते थे या आप अपने आप को पहचानते थे, तो वो पहचान अब गिर रही है। अब आप एक नए फेज में जा रहे हैं, एक नई पहचान के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं इस 2026 में। आपकी आत्मा स्पेस मांग रही है, तो आप अपनी आत्मा को स्पेस का मतलब ये हुआ हम अपनी आत्मा से कनेक्ट रहें, अपनी आत्मा की गाइडेंस के साथ हम आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं जब हम अपनी सोल के साथ अलाइन होकर काम करेंगे, उन कामों में हमें सक्सेस जल्दी मिलती है। आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं, उन्हें जगह दीजिए। ये देखिए अभी अभी जो बताया है कि आत्मा को स्पेस दीजिए, तो मीन्स आप अपनी इंट्यूशनल जो आपकी पावर है, इंट्यूशन जो आपको आते हैं, आभास जिन चीज़ों का होता है, जो आपकी आत्मा आपको पुकार कर बता रही है, वही सब चीज़ें कि आपकी भावनाएं गलत नहीं है। तो आप अपनी इमोशंस को आपको वैल्यू देना है। जो दर्द उभर रहा है वही हील होने आ रहा है। हीलिंग की अभी पहले भी हमने बात की थी। तो हो सकता है इस टाइम पे कोई चीज़ों को लेके आप बहुत मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो जो पेन आपको आज हो रहा है, तो वो पेन आपको अब हील होने के लिए आएगा। मीन्स वो पेन से आपको अब रिलीफ मिलेगा। आप बहुत कुछ सह चुके हैं, अब आपकी आत्मा को कोमलता चाहिए। हमें देखो 2-3 मैसेज और में मिल गए सोल के ऊपर काम करने के लिए, कि आप अपनी आत्मा मीन्स आपकी सोल, जो आपका इंट्यूशन, जो आपकी अंतर आत्मा की पुकार होती है, इनर वॉइस होती है, आप उसको सुनिएगा। आपको उसे सुनने की जरूरत है। आपके अंदर लीड करने की ऊर्जा है बहुत अच्छी। हो सकता है आपके अंदर एक बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी है, तो ये यूनिवर्स आपको कहना चाहती है आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। अब और कार्ड नहीं लेंगे। कितना अच्छा मैसेज आपके लिए आ चुका है कि यूनिवर्स ने जो भी आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे थे ना, तो वो सभी प्रेयर आपकी सुनी जा चुकी हैं। बस अभी एक्शन की बारी है। तो ये थे सेल्फ टैरो से, और अब हम देख लेते हैं इनमें क्या मैसेज है आपके लिए टैरो से। पाइसेस यानी मीन राशि 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, क्या गाइडेंस दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको अंदर से तैयार कर रहा है। सबसे पहले मैं उस एनर्जी की बात करूंगी जो आप पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं आ रही थी। बात करूंगी 7 ऑफ पेंटिकल्स की, एस ऑफ वॉन्ड्स, जो पास्ट में दिखाते हैं कि आप बहुत समय से इंतजार में रही हैं, मेहनत की है, बीज बोए हैं, कोशिश की है, लेकिन रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं आए जितनी की आप उम्मीद कर रहे थे। अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग रही है कि मैं और कितना दूं, लेकिन 2026 यहीं से एक नया चैप्टर आपके लिए खोलता है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स बताती हैं कि ये साल आपके अंदर फिर से आग जलाएगा। कोई नई शुरुआत, नया विजन, नया कॉन्फिडेंस, आप मैनिफेस्ट करने की पोजीशन में आएंगे, आइडियाज आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, और इस बार तो आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, एक्शन लेंगे। लेकिन द डेविल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाते हैं कि 2026 आपको अपने अटैचमेंट्स दिखाएगा। वो आदतें, वो डर, वो लोग, वो इमोशनल पकड़ जो आपको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। ये साल आपको जेंटली नहीं, क्लियरली आपको मैसेज देगा, क्लियरली कि आपको क्या छोड़ना जरूरी है। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स बताते हैं कि इमोशनल हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ पुराने जो घाव है वो भरेंगे, कुछ पुराने लोग, कुछ पुरानी मेमोरीज आपके सामने आ सकती हैं। आपका दिल खुलने वाला है, खुशी लौटने वाली है, और बहुत से मीन राशि वालों के लिए ये साल इमोशनल फुलफिलमेंट का भी बन सकता है। करियर और फाइनेंस में अगर हम बात करें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन बहुत ही पावरफुल है। इंडिपेंडेंस आपकी
मनी के मामले में देखा जाए तो वहां पे भी ग्रोथ, अपने दम पर कुछ खड़ा करना, ये साल आपको फाइनेंशियल प्रोफेशनली ज्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट बना सकता है अगर आप अपने डर के पार जाकर डिसीजन लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड बताते हैं कि कुछ मोमेंट ऐसे आएंगे, कुछ होंगे ऐसे जहां कंफ्यूजन आएगा, दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा, लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड यहां सिखाता है कि 2026 में क्लियरिटी बहुत जरूरी होगी। हर डिसीजन इमोशन से नहीं, सच्चाई से लेना पड़ेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोपेंट हमें फैमिली और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की एनर्जी लाते हैं। कमिटमेंट, बाउंड्री, सपोर्ट और सही गाइडेंस। कुछ लोगों के लिए ये साल रिश्ता पक्के करने का है, तो गुड न्यूज है आपके लिए। कुछ के लिए ये फैमिली हीलिंग का है। 9 ऑफ स्वॉर्ड ये याद दिलाता है कि ओवर थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, तो उस पर आप अपना कंट्रोल करिए। आप अपने अच्छे से नींद लीजिए, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ओवरलोड नहीं लेना। इस साल बॉडी और माइंड आपको बोलेगा कि अब खुद को नजरअंदाज मत करो। ओवरऑल यूनिवर्स आपको मैसेज देना क्या चाहते हैं कि आपको अपने बारे में सिर्फ आप फील नहीं करेंगे चीजों को लेकर, आप बनेंगे। जो सोचते हैं ना वो जिएंगे, जो चाहते हैं वो आप बनेंगे। आप हीलर भी है कहीं ना कहीं और ड्रीमर भी है, अब क्रिएटर बनने वाले हैं। और ये शब्द आपको अंदर से कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हाँ ये कुछ तो मेरे लिए है। तो ये 2026 की इन्विटेशन थी आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर जो रेजोनेट हो आप वही लीजिएगा और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर से मेंशन कीजिएगा, ताकि आपकी और यूनिवर्स की, हमारी सब की एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल पाए। तो थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू। राधे रानी।